हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सिविल इंडिया पे। आज मैं आपको सॉइल एनालिसिस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं। लास्ट वीडियो में भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे आपको सॉइल एनालिसिस से रिलेटेड। इस वीडियो में भी सॉइल एनालिसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो लास्ट वीडियो से कोरिलेटेड है। अगर आपको ये पॉइंट्स समझने हैं तो आपको लास्ट वीडियो देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको ये पॉइंट्स समझ में नहीं आएंगे। और लास्ट वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूसरों तक भी पहुंच सके। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सॉइल एनालिसिस। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे सॉइल एनालिसिस से रिलेटेड। ये वीडियो मेरी प्रीवियस वीडियो से ही रिलेटेड है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज हम वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनके आपस में क्या रिलेशन बनते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो के पॉइंट्स को अच्छे से समझना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। बिना उसे देखे आप इन पॉइंट्स को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ES इक्वल्स टू WG। यहाँ पे E हमारा वॉइड रेशियो है और W हमारा वाटर कंटेंट है, G हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है, S हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू निकालने की तीन कंडीशंस बनती है। एक होता है ड्राई कंडीशन जिसमें S की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब वही है कि जो हमारे सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, तो ड्राई कंडीशन में हम कंसीडर करते हैं कि उन स्पेस के अंदर सिर्फ वाटर है, सॉरी वाटर नहीं, एयर है, सिर्फ एयर है उनके अंदर, वाटर नहीं है, इसलिए वो ड्राई कंडीशन कहलाती है और S हमारा 0 हो जाता है। सैचुरेटेड कंडीशन में हम कंसीडर करते हैं कि जो वॉइड्स प्रेजेंट है सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में, उसके अंदर हमारा सिर्फ वाटर है, एयर नहीं है, इसलिए यहाँ पे S की वैल्यू 1 होती है। पार्सली सैचुरेटेड में हम कंसीडर करते हैं कि जो वॉइड्स हैं उसके अंदर वाटर और एयर दोनों प्रेजेंट है, इसलिए S की वैल्यू जो होती है 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पे जो वॉइड रेशियो है उसको सिंपली हम VV/VS से कैलकुलेट कर लेते हैं और वाटर कंटेंट सीधा हमारा निकल जाता है। G हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जैसे कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा E इक्वल्स टू N/1 - E की वैल्यू होगी हमारी E हमारा होगा वॉइड रेशियो, N होगा हमारा पोरोसिटी। पोरोसिटी हम जो निकालते हैं वो VV/V करके निकाल सकते हैं। बाकी जो हमारा वॉइड रेशियो होता है वो सेम हम VV/VS करके निकाल लेते हैं जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा N इक्वल्स टू E/1 + E। N हमारा सेम पोरोसिटी होगा, E हमारा वॉइड रेशियो होगा। नेक्स्ट है हमारा WS इक्वल्स टू कैपिटल W/1 + स्मॉल w। WS हमारा वेट ऑफ सॉलिड होगा, कैपिटल W जो है वो टोटल वेट होगा, स्मॉल w हमारा वाटर कंटेंट होगा। ठीक है, WS और ये जो टोटल वेट जो दिया हुआ है, WS निकालने का सिंपली तरीका होता है कि जो टोटल वेट है उसको अगर हम टोटल वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये वेट ऑफ सॉलिड आ जाएगा। ठीक है, VS इक्वल्स टू V/1 + E होता है। VS क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, E है हमारा वॉइड रेशियो और कैपिटल V है हमारा टोटल वॉल्यूम। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से ये रिलेशन बनेगा गामा D इक्वल्स टू T/1 + W। अभी गामा D जो है वो हमारा ड्राई यूनिट वेट है और गामा T हमारा बल्क यूनिट वेट है। जैसे कि हम किसी का भी यूनिट वेट निकालने के लिए वेट बाय वॉल्यूम कर देते हैं, ऐसे ही गामा D हम निकालने के लिए क्या करते हैं, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल हम ले लेते हैं। सॉरी, गामा D इक्वल निकालने के लिए हम वेट ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल हम लेते हैं, उससे हमारा गामा D निकल जाता है। ऐसे ही गामा T निकालने के लिए हम टोटल वेट अपॉन में टोटल वॉल्यूम कर देते हैं सॉइल का, उससे गामा T निकल जाता है। उनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे तो ये गामा D और ये वाटर कंटेंट हम निकाल लेंगे, उससे ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट है हमारा गामा डी इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस ई इंटू में गामा डब्लू। गामा डी हमारा ड्राई यूनिट वेट है, जी हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ई इक्वल्स टू हमारी वॉइड रेशियो है और गामा डब्लू हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा गामा डी इक्वल्स टू 1 माइनस एन ए ब्रैकेट जी इंटू गामा डब्लू अपॉन में 1 प्लस डब्लू जी। यहाँ पे एन ए हमारा परसेंटेज एयर वॉइड है, गामा डब्लू हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर है, जी हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है, डब्लू हमारा वाटर कंटेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गामा टी इक्वल्स टू जी प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू। गामा टी यानी कि बल्क यूनिट वेट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ वो ये दिया हुआ है G प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, जहाँ पे G जो होगा हमारा वो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, E हमारा वॉइड रेशियो एज इट इज, S हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो कि ड्राई कंडीशन में S की वैल्यू 0, सेचुरेटेड कंडीशन में S की वैल्यू 1 और पार्शियली सेचुरेटेड कंडीशन में S की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी और गामा डब्ल्यू जो होगा वो हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा गामा सेट यानी कि गामा सेचुरेशन इक्वल्स टू जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, गामा सेचुरेशन का मतलब है सेचुरेटेड यूनिट वेट। इसका लास्ट वीडियो में भी मैंने फॉर्मूला बताया था, सिंपल फॉर्मूला इसका ये बनता है कि इसमें हम वेट ऑफ सेचुरेटेड सॉइल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सेचुरेटेड सॉइल लेते हैं, उससे भी गामा सेचुरेटेड हमारा निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक रिलेशन बताया गया है कि गामा सेट का रिलेशन स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो और वाटर कंटेंट के साथ क्या रिलेशन बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि गामा डब्ल्यू हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर होगा, ठीक है, जी हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, ई हमारा वॉइड रेशियो होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा गामा सबमर्ज्ड इक्वल्स टू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू और एक और फॉर्मूला होता है गामा सबमर्ज्ड का, गामा सबमर्ज्ड इक्वल्स टू जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। यहाँ पे सेम हमारा जो गामा सबमर्ज्ड होगा वो सबमर्ज्ड यूनिट वेट होगा। सबमर्ज्ड का कंडीशन का मतलब ये होता है कि जो हमारी सॉइल है वो एक तरीके से जो ग्राउंड वाटर टेबल है उससे बिलो है, यानी कि पूरी की पूरी जो सॉइल है वो पानी से भरी हुई है, वो होती है बिल्कुल सबमर्ज्ड कंडीशन। ठीक है, सेम जी हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, ई वॉइड रेशियो और गामा डब्ल्यू जो होगा हमारा वो यूनिट वेट ऑफ वाटर होगा। नेक्स्ट है हमारा S प्लस ए सी इक्वल्स टू 1। S सिंपली डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, ड्राई कंडीशन में S की वैल्यू 0, सेचुरेटेड कंडीशन में S की वैल्यू 1, पार्शियली सेचुरेटेड कंडीशन में S की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। AC जो है यहाँ पे हमारा वो एयर कंटेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट इसमें जो हमारा आता है वो आता है हमारा गामा डी। गामा डी जो है वो हमारा बनता है गामा सेट अपॉन में 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू। गामा डी ड्राई यूनिट वेट, गामा सेट होता है हमारा सेचुरेटेड यूनिट वेट अपॉन में 1 प्लस डब्ल्यू यानी कि डब्ल्यू है हमारा, यहाँ है हमारा वाटर कंटेंट। चलिए आई होप आपको अच्छे से पॉइंट समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार फिर से आपसे दोबारा से कहूँगा कि अगर ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझने हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैंने आपको अच्छे से एक एक पॉइंट बताया है कि वॉइड रेशियो कैसे निकालते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं। तो उस वीडियो को देखने से पहले मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।